तो आज क्लास 12 आर्ट्स के परीक्षार्थियों का विषय कोड 322 राजनीति विज्ञान का परीक्षा होगा। तो आपके पॉलिटिकल साइंस का आज 100 ऑब्जेक्टिव में से आप सभी को 50 बनाना है, तो 50 में 50 अपने को सही करके आना है। इसके लिए हम लोग कल से ही लगातार क्लासेस कर रहे हैं और कल तक जितना भी वायरल प्रश्न पत्र था सारा मैं आपको करा चुका हूं। तो उस क्लास को देखकर उम्मीद कर रहा हूं आप रट गए होंगे। अगर नहीं रटे होंगे तो ये क्लास खत्म होगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पे आएगा, क्लिक करके देखकर रट जाइएगा जरूर। अब चलिए, आज जो भी रात भर में वायरल प्रश्न प्राप्त हुआ है उसको 2 सेट प्रश्न वायरल हुआ है, उस दोनों सेट का हम लोग पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो कल मैं आपको 3 सेट कराया था और 2 सेट, मतलब अपने पास 500 प्रश्न हुआ। इसमें से नहीं आएगा फिर भी 60 से 70 प्रश्न सीधे सीधे आ जाएंगे। अपने को 50 बनाना है तो बनाने भर का प्रश्न यहीं से रहेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो कल का क्लास जो विद्यार्थी रट के जाएंगे और आज का ये जो 2 क्लास अभी मैं करा दे रहा हूँ मॉर्निंग में दे रहा हूँ, ताकि पूरा समय द्वितीय पाली में एग्जाम है, बारी बारी देखकर आपको रट जाना है। तो इससे क्या होगा कि आप जितना बार देखकर रट कर जाएंगे आपका आसानी से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो इसी तरह आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे, और प्रश्न पे एक एक प्रश्न आएगा। तो आज आपको एग्जाम देना, तो समझने का समय गया तो सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। तो पहले सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 50 आपको आज 50 में 50 सही करके आना है। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, तो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। अब समझिए, इस प्रश्न को मैं कई बार बता चुका हूं आपको, अब तो आप याद कर लिए होंगे कि सर एकल आधिपत्यशाली दल था उस समय, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सरकार था 1967 के पहले तक। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। तो ये प्रश्न जैसे ही आएगा तो पढ़िएगा, जहां पे रहेगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, इसको सही उत्तर कर देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे भारत में किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। तो भारत के किसी राज्य में, मतलब कब अवसर मिला था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1957 के दूसरे चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना था। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही उत्तर है। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, रटते चलिएगा, आज एग्जाम में जाकर तूफान मचाकर आना है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। रट के जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग लेफ्टिस्ट जो पार्टी है, भारतीय मतलब कि वामपंथी पार्टी जिसे हम लोग बोलते हैं, उस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। छठा नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था अंबेडकर साहब को। तो ऑप्शन डी छठा का सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हम लोग को टोटल 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट। तो ऑप्शन सी 7 का सही उत्तर रट के जाइए। चलिए रटते चलिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न पे कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से, देखिए अंगीकार किया गया तो पूछता तो होता कि 26 नवंबर 1949 को, लिंक कर है कि पूर्ण रूप से कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो संकटकालीन अधिकार है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न करें, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो तृतीय भाग में संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 11 नंबर, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश में, हमारे देश में आप जानते हैं एकल नागरिकता है कि सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है कि अगर दूसरे देश का आप नागरिकता लेते हैं तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है हमारे देश की नागरिकता। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 12 पे प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। तो ऑप्शन सी 12 का सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट कॉरपोरेशन आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इंडिया अगेंस्ट कॉरपोरेशन आंदोलन जो चला था उसमें अन्ना हजारे वगैरह थे, तो उसमें आप जो आम आदमी पार्टी है इसका उदय हुआ। तो 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर। देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अरे भारत में
पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत के पहली महिला राज्यपाल आप जानते हैं सरोजिनी नायडू यूपी में बनाई गई थी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यूपी राज्य की। 15 नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है, तो ऑप्शन डी रट के जाइए। करे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष ये आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न। कह भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान का आत्मा संविधान के प्रस्तावना को कहते हैं, तो ऑप्शन ए रट के जाना है। 18 पे प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? जैसे ही प्रश्न पेपर में दिखेगा बीपी सिंह पढ़िएगा, जिस ऑप्शन पे होगा उसको उठाकर ओएमआर सीट पे कलर कर दीजिएगा। मंडल आयोग की सिफारिश को बीपी सिंह ने लागू किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 19 नंबर। कर 103वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण, जो ओबीसी वगैरह का आरक्षण है, वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा मिला था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है अगला प्रश्न 20 नंबर कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो विकास के साथ न्याय जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना है आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, और गृह मंत्री भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न। कह कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 22 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1688 में चेन्नई मद्रास में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 23 का। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न। कह रहे राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन सी रट जाइए। 25 पे प्रश्न है कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को होता है, तो ऑप्शन बी 25 का सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। कर अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 ए नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल नागालैंड से संबंधित है, तो ऑप्शन सी रट के जाना है। 27 पे प्रश्न है कि किसकी सलाह पर, देखिए किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जाए? देखिए समाप्त तो किया जाता है मतलब कि संसद के द्वारा, लेकिन किसकी सलाह पर? तो विधानसभा के सलाह पर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 27 का। 28 नंबर प्रश्न है धन विधेयक कहां प्रस्तुत करते हैं? तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन बी 28 का सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, आप जानते हैं संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज शामिल है, तो पंचायती राज जो है समवर्ती राज्य सूची में है, सॉरी स्टेट लिस्ट में है, तो ऑप्शन बी 30 का सही उत्तर रट के जाइए। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकता है? मतलब अगर लोकसभा से धन विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा में भेजा गया उस पर विचार करने के लिए, तो कितना दिन तक वो रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए वोहरा समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन बी 32 का सही उत्तर है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? तो ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जारी करता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न है शून्यकाल संबंधित है, तो संसद में पार्लियामेंट में शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 34 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 35 का। 36 पे प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण
मतलब कि स्तर कौन सा है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ जो है वो त्रिस्तरीय लागू किया गया है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति होता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? मिजोरम में नहीं है। तो ऑप्शन बी रट के जाना है आपको, 37 का सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में अंतिम रेल बजट, तो अंतिम रेल बजट हमारे देश में 2016 में प्रस्तुत किया गया था। पहले रेल बजट अलग होता था, अब क्या है कि आम बजट में ही रेल बजट को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ऑप्शन बी 38 का याद रखेंगे, 2016। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन बी 40 का सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है? नहीं है, बाकी सभी चीज है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 43 नंबर। कह रहा है आपसे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक वर्ष में एक बार होता है। तो ऑप्शन ए 43 का सही उत्तर होगा। 44 पे प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन सी आपको रट के जाना है, 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। 45 पे प्रश्न है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रट जाइएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत की संसद में शामिल है, तो हमारे देश के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 47 पे प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया। तो ऑप्शन ए 47 का सही उत्तर होगा। 48 पे प्रश्न है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 2019 में बना था लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आपके 48 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर प्रश्न। शीत युद्ध के दौरान कितने शक्तियां थी? तो शीत युद्ध के दौरान 2 था कोल्ड वार में, एक USSR और एक USA वाला पार्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में लाजमी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 51 नंबर। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो रट के जाएंगे ऑप्शन। देखिए अपने को 100 में से 50 बनाना है, लेकिन 50 हम लोग के क्लास से आ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कल मैं आपको 3 सेट इसी तरह प्रश्न पत्र कराया था, हूबहू वायरल प्रश्न पत्र, वो रट जाना है। अभी पूरा समय है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा वो भी। और ये अभी का 200 प्रश्न मैं करा रहा हूँ 2 सेट में, इसको रट जाइए और देखिए आप जाकर आसानी से जब एग्जाम बीतेगा तो अगर खुद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरा 50 में 50 सही हुआ। तो ऑप्शन ए 51 का सही उत्तर है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो यासार अराफात थे? नहीं थे। तो ऑप्शन बी 52 का सही उत्तर होगा। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 53 का। 54 नंबर प्रश्न है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जानते हैं? तो चंद्रशेखर को जानते हैं। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ये भारतीय जनसंघ के नेता थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 57 नंबर प्रश्न देखिए। 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया गया था भाषा को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 57 नंबर प्रश्न का। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघ शासित, मतलब कि आपका कितने यूटीज है, मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश है? यही प्रश्न 58 पे पूछा गया। तो अभी 8 है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना तो आपका हो जाए कितना, 51 से 61 से 66, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर है, 59 का रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगर सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? तो हमारा राज्य बिहार है, तो ऑप्शन ए 60 का सही उत्तर है। 61 पे प्रश्न है कि तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, तो कहां से संबंधित होगा? आंध्र प्रदेश से होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? तो दूसरी दुनिया का आशय कम्युनिस्ट देश से है, जो सोवियत संघ यूएसएसआर वाला देश थे उनसे, उनको कहा गया था। तो 64 का प्रश्न है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को। हिंदी को संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया है, तो 64 का आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। 65 पे प्रश्न है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, बिल्कुल ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 66 नंबर प्रश्न देखिए, करे संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन जो हुआ था अनकांटाड, अनकांटाड मतलब यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना कब हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 1964 में हुआ था अंकटाड का स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें योजना आयोग के अध्यक्ष रूप में कौन कार्य करता था? क्यों कह रहा है करता था? क्योंकि अब इसका स्थान पर नीति आयोग स्थापित है, तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, तो ऑप्शन डी 67 का सही उत्तर होगा। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है, ध्यान से देखेंगे, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल ये मुस्लिम बाहुल देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेक्स का सदस्य नहीं है? तो चीन आप जानते हैं सार्क का सदस्य है, नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारते हैं, रटते जाइएगा, एग्जाम में तूफान मचा कर आइएगा। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो 1977 ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी केंद्र में जनता पार्टी, दोहरा कर याद कर लीजिए, 1977 में आई थी सत्ता में। भारत देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो देश का जब विभाजन हुआ था पंजाब और बंगाल दोनों प्रभावित हुआ था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर, क्योंकि उस दोनों का विभाजन हो गया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 73 नंबर प्रश्न करे किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 75 का यहाँ पे आंसर दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड जो नेशनल या था यूएनओ है, तो यूएनओ का जो आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 76 नंबर प्रश्न देख लें, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रहा है, तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, जो पहले हो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 77 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन आपका ये 1969 में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1969। चलिए आगे बढ़ेंगे, 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो दल बदल कानून जो बना था 1985 में बना था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कह रहा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, तो अनुसूचित जो शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन था वो बी.आर. अम्बेडकर ने इसका स्थापना किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा मुक्त व्यापार जो है, फ्री ट्रेड जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो सरकारी प्रतिबंध से मुक्ति, यही इसका मतलब होगा। इच्छानुसार व्यापार मतलब कुछ भी थोड़ा आप व्यापार कर लीजिएगा, कर मुक्त टैक्स लगेगा ही, लेकिन सरकारी प्रतिबंध ज्यादा नहीं रहेगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 81 नंबर प्रश्न है, भारत की परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में भारत को कब शामिल किया गया था? हमको जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है उस लिस्ट में भारत को कब शामिल किया गया था? 2008 में, तो ऑप्शन बी 81 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है आपसे कि गांधीवाद समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो गांधीवाद समाजवाद जनता पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, जनता पार्टी का। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 82 का। चलिए आगे बढ़ेंगे 83 नंबर प्रश्न। 83 पे प्रश्न है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया। तो जनता पार्टी में हो गया था। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 84 पे प्रश्न है कि संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान किस आधार पे किया जाता है। तो ये किया जाता है आप जानते हैं जाति के आधार पे, बिल्कुल कास्ट के आधार पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे। कर उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो भारत में है, जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 86 पे प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, ये प्रश्न तो छपने जा रहा है, एमएस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था आपके 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन बी 87 का सही उत्तर है। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा। कर भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो भारतीय किसान यूनियन की स्थापना पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 89 पे प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। तो आंध्र प्रदेश में चला था आंदोलन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 90 पे प्रश्न है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना की। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 91 पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग या योजना आयोग ऑप्शन में रहे तो वही बात है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। कर भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य के संबंध में हमारा विदेश नीति नस्लीय भेदभाव को समाप्ति का प्रयास करता है, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास करता है, उपनिवेशवाद का विरोध भी करता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं। तो पंडित नेहरू को जानते हैं। किसे जानते हैं? पंडित नेहरू को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी। तो जस्टिस पार्टी जो थी वो मद्रास राज्य से संबंधित पार्टी थी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यहां पे देखेंगे 95 नंबर प्रश्न। कह रहा है 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, ये सब नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जयप्रकाश नारायण जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। कह रहा है आपसे द्रविड़ मुन्नेर कंडकम, ठीक है, अर्थात कि द्रविड़ डी और मुन्नेर एम के, तो डीएमके। तो डीएमके के संस्थापक कौन थे। तो डीएमके जो राजनीतिक पार्टी, इसके संस्थापक सी अन्नादुरई थे। तो ऑप्शन बी अन्नादुरई सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ। तो क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप नागालैंड और मिजोरम दोनों का गठन हुआ था। तो दोनों और ए बी दोनों जो है ऑप्शन सी पे यही सही उत्तर है। करें नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है। तो नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाला राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 99 नंबर प्रश्न देखिए। तो कह रहे भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी 99 का सही उत्तर होगा। 100 नंबर प्रश्न है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बीपी मंडल थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 100 में से अपने को 50 प्रश्न का ही जवाब देना है, लेकिन इसके लिए 2 सेट अभी जो मैं करा रहा हूं रट जाइए, और फिर तब जैसे ही ये क्लास खत्म होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, या स्क्रीन पे लिंक आ गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पे मैं दे दूंगा। वहां से आपको जाकर फिर कल शाम वाला लाइव क्लास देखकर रट जाना है। बस आप जाकर एग्जाम में 50 में 50 सही करके आएंगे। तो चलिए पहला सेट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेट पे। दूसरा सेट यहां से शुरू होने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का। ध्यान से एक एक प्रश्न को मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़ रहा हूं, क्योंकि ताकि आपके पास जब भी समय हो मोबाइल को यहाँ पे प्ले करके वीडियो रख दिए, कहीं पे भी बाजर आपके कान में आवाज गूंज रहा था कि एग्जाम में जाएंगे तो आपके दिमाग अच्छा यही प्रश्न सर पढ़े थे, इसका उत्तर ही बता रहे थे, आप ऑटोमेटिक टिक करेंगे। 2 से 3 बारी देख देख कर इसको रट जाइए, ठीक है, रट जाइएगा, तभी एग्जाम में आप जाएंगे। कल वाला क्लास क्लास रट कर तो 50 से अधिक आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये दूसरा सेट यहाँ से शुरू होने जा रहा है। आइए इसके एक एक प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और इसको रटते चलिएगा। अब रटने का समय है, समझने का समय क्या, क्योंकि कुछ देर बाद आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेट में 100 ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी 30 आपसे लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। ये सब कॉमन कॉमन इंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीधे प्रश्न पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 आज बनाकर आपको आना है। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर देंगे और नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेस मतलब सार्क की बात हो रहा है, तो सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। तो दूसरा सेट का पहला प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रट जाएंगे, काठमांडू में है। चलिए अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन डी दूसरा का सही उत्तर है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव 2017 से ही यही है, 2017 से एंटोनियो गुटेरेस। तो आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा तीसरे नंबर प्रश्न का। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, करे संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ट्रस्टशिप काउंसिल को बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी चौथा का सही उत्तर है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन बी 5 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करेक्ट, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठक को बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग, आप जानते हैं, इसके बहिष्कार कर रहे थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, करे भारतीय संविधान के द्वारा किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान मतलब कि कौन सा संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। तो वो जोड़ा गया था 42वां संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना वर्ष का समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे किसने कहा भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। ये किसने कहा था। तो ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कि ये वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। कर भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 पे प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया था। तो अस्पृश्यता जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी था, उसका उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 के द्वारा। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे ये रहा। कर संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन करके। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न, कर मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करेगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, आप जानते हैं रीट कौन जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कर भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कर निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। तो किसको मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न देखकर जाइएगा। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी। कह रहा है अगला प्रश्न कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 20 पे प्रश्न है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग का वर्णन 324 में है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 20 का रटते चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में, आप जानते हैं नहीं है, पहले सेट में भी प्रश्न मिला था। ऑप्शन डी सही उत्तर है।
संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 22 का। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। कह रहे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो आपका 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन बी रट के जाइए, राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न। लोकसभा में संघ शासित प्रदेश के मतलब जो फिर यूनियन टेरिटरी की बात हो रहा है कि उसके कितने सदस्य शामिल हैं? तो यूटीज के कितने सदस्य शामिल है? तो 20 है बिल्कुल लोकसभा में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 25 पे प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट का एज क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है 62 वर्ष। तो ऑप्शन बी 25 का सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है। ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 27 पे प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो 27 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 29 नंबर कह 73वां एवं 74वां संशोधन मतलब संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हो गया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो आपके एक संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे चीजें यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग सेट किया गया। यहाँ पे आर्टिकल वगैरह रहना चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल वगैरह सेट नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा कोई भी डाउटफुल प्रश्न आए एग्जाम में छोड़ देना, तभी तो 50 छोड़ने का विकल्प मौजूद है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, मैं फिर से प्रश्न देख लूं, प्रक्रिया भारतीय संविधान, हाँ बिल्कुल अनुच्छेद पूछा था। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो ऑप्शन सी 31 का सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। तो ऑप्शन डी 32 का सही उत्तर है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन ए 33 का रट के जाइए, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 नंबर। कह रहे ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था, 1966 में। तो ऑप्शन ए 34 का सही उत्तर होगा। 35 पे प्रश्न है कांग्रेस में युवा तुर्क को, तो ये तो कई बार प्रश्न आ चुका, युवा तुर्क जब भी पूछेगा यंग तुर्क कांग्रेस का तो चंद्रशेखर होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार 1952 में हुआ। तो ऑप्शन सी पे है, तो रट के जाएंगे 1952। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री तो लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। तो ऑप्शन बी 37 का सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसमें बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है? तो आप जानते हैं नीति आयोग बना है। ऑप्शन डी 39 का सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री रट के जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? तो भारत पाक युद्ध हुआ, तो इससे एक नया देश बांग्लादेश का जन्म हो गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 42 नंबर प्रश्न कह रहे पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो आप जानते हैं भारत और चीन के बीच था पंचशील, और इसी का उल्लंघन करके चीन ने 1962 में अटैक कर दिया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 43 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पे हस्ताक्षर हुआ? तो शिमला समझौता पे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलिएगा। कह रहा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था? तो बीपी सिंह ने। किसने? बीपी सिंह ने। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी?
एनी बेसेंट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 46 नंबर। कर भारत का राष्ट्रपति किसे के द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचक मंडल, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया निर्वाचक मंडल, उसी के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर। कर किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में, मतलब कि जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बना था? तो 1977 में। कब बना था? 1977 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर प्रश्न। कह रहे भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? तो ये तो आप अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे, आपके हिंदी में भी। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न। कह रहे 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस सरकार में, जो बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल है, वो किस राज्य में है? ये आपसे 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ऑप्शन ए रट जाएंगे। 51 नंबर प्रश्न। पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में से कौन सा राज्य जो है इसमें शामिल नहीं है? ये ध्यान देंगे। तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल होगा? नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 52 नंबर प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था उसके अध्यक्ष थे काका साहेब कालेकर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 52 का। 53 नंबर प्रश्न देखिए, कह किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया था? तो बीपी सिंह ने। किसने लागू किया था? बीपी सिंह ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वां संविधान संशोधन जुड़ा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 55 नंबर प्रश्न है कि पूर्व की ओर देखो, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति का आरंभ हुआ? लुक ईस्ट पॉलिसी कब हुआ था आरंभ? तो 1991 में। अब पूछा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो बीपी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 56 पे प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार जो कानून है ये 2005 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी 56 का सही उत्तर है। 57 नंबर प्रश्न है कि दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना आपके महाराष्ट्र में हुआ था। दलित पैंथर्स, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 नंबर। कह रहा बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज? तो अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे हम लोग त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय जो पंचायत समिति, जिला समिति, जिला स्तर पे, फिर आपके ग्राम पंचायत स्तर पे सब था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न। कह रहा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मार्शल टीटो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न। कह रहे भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? ये आपसे 61 पे प्रश्न पूछा है। तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो सार्क का प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 63 का। 64 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 51 ए। तो ऑप्शन बी 65 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 51 ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न। कह रहा भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑप्शन बी रट के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो चौथे भाग में है संविधान के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 68 नंबर प्रश्न है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है?
तो 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल 6 स्वतंत्रताएं वर्णित है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 69 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 70 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 72 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, तो राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 73 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा प्रदान करने की शक्ति, देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है, तो कौन क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति। आप जानते हैं सब राष्ट्रपति का पावर है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, करें लोकसभा का विघटन तो राष्ट्रपति कर सकता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, तो 75 का ऑप्शन भी रट के जाइएगा। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो किस अनुच्छेद में इस बात की चर्चा है, ए आपसे प्रश्न पूछा है, तो ए है अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1, 2, 3, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं 77 नंबर प्रश्न, लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, बउआ टाइप प्रश्न है, 5 वर्ष के लिए। आगे बढ़ेंगे 78 नंबर प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत में के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है, तो भारत के जो चुनाव आयोग है वो आप जानते हैं कहाँ रहेगा, यूनियन लिस्ट में, मतलब संघ सूची में, केंद्र सूची में। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 81 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, तो संसद को। महाभियोग क्या है कि जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, रट जाएंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 8 अंग हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी है, नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 85 पे प्रश्न पूछा है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, तो ये प्रश्न तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पेपर में छप चुका है प्रश्न, 10 है। कितना है, 10। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है सर, न्यूयॉर्क में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, तो ऑप्शन बी 87 का सही उत्तर है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 89 पे प्रश्न है, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था, तो ये भी प्रश्न आने जा रहा है, मैं कई बार बता चुका हूं, बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में, ऑप्शन नहीं रट के जाएंगे। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ये मतलब कि बीत चुका है, तो ये कहाँ पे हुआ था, युगांडा में, तो ऑप्शन डी 90 का सही उत्तर है। 91 नंबर प्रश्न, सार्क दक्षेश के कितने सदस्य हैं, तो सार्क के 8 सदस्य हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 92 नंबर, दक्षेश का मतलब सार्क का अंतिम सदस्य कौन सा है, तो अफगानिस्तान है, ऑप्शन डी रट के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 93 नंबर प्रश्न, सार्क दक्षेश की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। 94 में प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के कितने सदस्य हैं, तो बिहार विधानसभा में
कुल सदस्यों की संख्या 243 है, ऑप्शन बी है, सारा आने जा रहा है प्रश्न। करे संविधान के 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1976 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 96 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो ये संबंधित है 52वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 97 नंबर प्रश्न करे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो 360, ठीक है, 360 अनुच्छेद के तहत, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो जीवन के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखेंगे। करें 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारतीय प्रधान, देख राष्ट्रपति भी आ गया था फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री भी आ गया तो इंदिरा गांधी थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न, कुल कितने राज्य हैं, बहुआ टाइप प्रश्न है, 28 हैं। अब मैं टोटल 200 प्रश्न का सेट आपको करा दिया, 2 सेट। इसको पूरा प्रश्न को अभी द्वितीय पाली में परीक्षा होगा, तब तक देखकर बारी बारी से रट जाइएगा, और जो आपके स्क्रीन पे लाइव क्लास का कल का लिंक आ रहा है उस पर जल्दी से क्लिक करके अब उसको पूरा देखकर उसका भी रिवीजन कर लीजिए, रट लीजिए, और जाइए 50 में 50 सही करके आइए। आप सभी विद्यार्थियों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।